नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं ऑल व्यूज़ पर। जी हाँ, आपने खबर देख लिया हो कि बिहार की कोई एक ऐसी आयोग है, ऐसी कमीशन है जिसमें अभी कोई मेंबर नहीं है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि क्या कोई ऐसा मेंबर हो सकता है, क्या कोई ऐसी आयोग हो सकती है जिसमें कोई भी मेंबर ना हो। ठीक है, तो किस आयोग के बारे में बात हो रही है? जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, बिहार कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये अभी खबर में क्यों है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आपको पता है कोरोना के टाइम में स्कूल फ़ी माफ़ करने की बात कही गई थी, इस वजह से स्कूल फ़ी विवाद हुआ, स्कूल्स ने फ़ी माफ़ नहीं किए। तो उसकी क्या कारण रहे, क्या हुए और क्या इसमें भूमिका है BCPCR की। ठीक है, BSCPCR की क्या भूमिका है उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है खबर। खबर है कि बिहार की जो बिहार चाइल्ड राइट्स कमीशन टर्न टूथलेस बॉडी एज गवर्नमेंट डिलेस अपॉइंटमेंट। इनके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बिहार की जो चाइल्ड राइट कमीशन है, यानी जो बाल अधिकार आयोग है बिहार की, उसमें कोई भी मेंबर्स नहीं है और सरकार ने जो भी अपॉइंटमेंट्स होने थे उनको डिले कर दिया है, मतलब उसमें देरी की है। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्या हुआ, तो उससे पहले समझते हैं BSCPCR क्या है, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी गठन जो हुई थी 2008 में हो चुकी थी, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, उन सब का पब्लिकेशन हुआ था कब? 19 अगस्त 2010 में बिहार गैजेट में पब्लिक हुआ। और इसका मतलब जिस दिन से आपका बिहार गैजेट में पब्लिकेशन हो जाता है उसी दिन से उस आयोग या उस कमीशन या किसी भी चीज़ की गठन हो जाती है, यानी उस दिन से वो इनैक्टमेंट उसकी हो जाती है, यानी फॉर्मल इनैक्टमेंट 2010 में हो गई इस कमीशन की। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कमीशन है ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है। ठीक है, समाज कल्याण विभाग के अंदर ये काम करती है। और क्या काम करती है, इनका काम क्या है कि जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे हैं, बच्चों का मतलब क्या है, 18 साल से कम उम्र के लोग। ठीक है, 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे या बच्चियां हैं उनको चाइल्ड में हम लोग काउंट करते हैं। तो उन सभी के जो भी इंटरेस्ट हैं, उनके अधिकार हैं, उनका प्रोटेक्शन करना इनकी जिम्मेवारी है बिहार राज्य के अंदर। ठीक है, और क्या करना है, जो भी एजेंसीज हैं रिलेटेड, जो भी चाइल्ड से, जो भी बच्चों से रिलेटेड एजेंसीज हैं, उन सबको ये क्या करती हैं, ऑर्डर्स या फिर डायरेक्शंस इशू करती हैं कि आपको ये फॉलो करने हैं बच्चों के अधिकारों का। ठीक है, मान करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए आपको ये सारे गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे। और क्या करते हैं, ये जो भी शेल्टर होम्स हैं, ठीक है, सरकारी या अर्ध सरकारी या जिस तरह के भी NGOs हैं जहाँ पर बच्चे रहते हैं, जिसको सरकार केयर टेकर, जिसकी सरकार केयर टेकर है या कोई भी केयर टेकर हो, जो भी बिहार राज्य के अंदर बच्चे रहते हैं 18 साल के, उनकी देख रेख इस आयोग का काम है। तो ये शेल्टर होम्स और NGOs को भी कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, इनका फंक्शनिंग कैसे होता है सबसे पहले समझते हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी में सब कुछ गड़बड़ हुआ है। कि जो सबसे पहले फंक्शनिंग होती है, आप समझ लीजिए कि इसमें इस आयोग में कौन कौन होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं और उनके साथ साथ 6 मेंबर्स होते हैं, और 6 मेंबर्स होते हैं और एक सेक्रेटरी होते हैं, और बाकी सारे ऑफिसर्स होते हैं उनके आसपास। ठीक है, काम संभालने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चेयरपर्सन होते हैं, इनकी टेन्योर जो होती है दोस्तों वो 3 साल की होती है या फिर 65 साल के उम्र तक की होती है, जो किसी भी कमीशन में आम बात है कि यही होते हैं, UPSC हो या BPSC हो या कोई भी किसी तरह की कमीशन हो, ये वाली तो कॉमन चीज़ है कि 65 साल के उम्र तक। और ये टेन्योर 3 साल 5 साल ये चेंज होते रहते हैं किसी किसी आयोग में। दूसरी चीज़ है कि जो 6 मेंबर्स हैं उनकी टेन्योर भी 3 साल होती है, लेकिन उनकी मैक्सिमम उम्र 60 साल होनी चाहिए। ठीक है, और इस 6 मेंबर में से ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कम से कम 3 मेंबर उसमें से फीमेल होनी चाहिए। अब कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है वो एक कोरम के द्वारा लिया जाता है। कोरम क्या होता है दोस्तों? कोरम वो होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए किसी भी मीटिंग में, और वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या है कि 3 मेंबर और एक चेयरमैन, यानी कम से कम 4 लोग, चेयरमैन को लेकर के कम से कम 4 लोग होने चाहिए किसी भी मीटिंग में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो ये कोरम होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग टू टेक द डिसीजन। अब ये जब डिसीजन ले ली जाती है दोस्तों, चेयरपर्सन जब इसको अप्रूव कर देते हैं तो वो सेक्रेटरी को दे देते हैं, और फिर सेक्रेटरी का जो सचिव होते हैं, जो बिहार सरकार जिसको अपॉइंट की हुई होती है रिक्रूट करके, उनका काम होता है कि जो भी डिसीजन लिया गया है उसको एग्जीक्यूट करे जाके ग्राउंड लेवल
तो ये जो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन है वो सेक्रेटरी के द्वारा होता है, और ये पूरा फंक्शनिंग होती है फ्रॉम चेयरपर्सन टू मेंबर्स टू सेक्रेटरी, और ये सब आपस में एक साथ काम करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि अगर इनमें से किसी एक का भी एब्सेंट होना कितना मुश्किल खड़ा कर सकता है। अब दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आयोग है चाइल्ड आयोग, ये जो बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो बनाया गया, क्यों बनाया गया दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं ऐसे आयोग भारत सरकार ने भी बना के रखे हैं राष्ट्रीय लेवल पर। तो ये सबसे पहले इसलिए बनाया गया क्योंकि 1989 में एक कन्वेंशन हुई थी न्यूयॉर्क में, उस कन्वेंशन को कहते हैं कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, उसमें 1989 में ये पास हुआ, ये प्रोविज़न बना कि बच्चों के अधिकारों के लिए हमें एक क्या बोलते हैं उसको, अच्छी तरह से एक आयोग का गठन करे, या किसी भी तरह की आयोग की हर देश अपनी गठन करे, और बच्चों के वहाँ पे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए हर देश में। तो ये जो रिजोल्यूशन था ये 1989 में पास हो गया न्यूयॉर्क में, यूएसए में, यूनाइटेड नेशन जो यूनिसेफ की, ये देख सकते हैं यूनिसेफ के लोगो, ठीक है, तो यूनिसेफ में। और ये 1992 में भारत सरकार ने भी अपने देश में लागू कर दिए, रेटिफाई कर दिए। देखिए उसके कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं, मैं ये अभी पढ़ूंगा नहीं, आप देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट ऑफ लाइफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, रेस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ, ये सब जो इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बच्चों के जो जीवन यापन है, जीने के साधन, उन सब का ख्याल रखना पड़ेगा, बच्चों के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी जो ग्रोथ है वो ना रुक जाए, इन सब का ख्याल रखना होगा। तो उसके लिए हर देश कुछ ना कुछ काम करे, और हर देश ने अपने अपने यहाँ ऐसे आयोग गठन किए नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। उसी कड़ी में बिहार में जब ये चीज़ आई तो बिहार में समाज कल्याण विभाग ने ये जिम्मेवारी संभाली, बिहार में समाज कल्याण विभाग को ये जिम्मेवारी दी गई, और उसके अंदर ये आयोग का गठन कर दिया गया 2008 में। ठीक है, अभी देख सकते हैं राम सेवक सिंह इसके मिनिस्टर हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, और इन्हीं के अंतर्गत ये सब चीज़ काम होता है। तो अब दोस्तों हुआ ये है कि जो सेक्रेटरी, जो सचिव हैं, ठीक है, जो बाल कल्याण आयोग है हमारा, ठीक है, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके जो सेक्रेटरी थे, सचिव थे, वो जनवरी 2020 में ही रिटायर हो गए, यानी वैकेंट हो गई सीट। ठीक है, सीट वैकेंट हो गई, और जो 6 मेंबर्स थे वो भी धीरे धीरे करके फरवरी तक सारे के सारे आउट हो गए, यानी वैकेंसीज हो गई, किन की, सेक्रेटरी की वैकेंसी हो गई, और 6 मेंबर्स की भी वैकेंसी हो गई, और साथ ही साथ जो चेयरमैन था उनकी भी छुट्टी हो गई, यानी कोई नहीं बचा। तो उस वक्त फरवरी में जल्दी में बिहार सरकार ने प्रमिला कुमारी को अपॉइंट कर दिया चेयरपर्सन। और इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है दोस्तों, अपॉइंटमेंट होती है 3 मेंबर की एक कमेटी बैठती है जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं, और ये सब लोग मिल के चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं और मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं। तो प्रमिला कुमारी की अपॉइंटमेंट फरवरी में हो गई। लेकिन दोस्तों नियम क्या कहता है, नियम ये भी कहता है कि जो भी वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं मेंबर्स की या चेयरपर्सन की, उनकी वैकेंसी 90 दिनों के अंदर पूरी कर देनी चाहिए, उसकी फिल्ड कर देनी चाहिए, यानी 90 दिनों के अंदर आपको रिक्रूटमेंट निकाल के, वैकेंसी निकाल के, और जो भी मेंबर्स की सीट खाली हुई है उसको भर देना है। लेकिन बिहार सरकार ने ये नहीं किया, और आज इवन मई तक समझ सकते हैं आप लगभग 90 दिन की बात हो रही है, और यहाँ पर लगभग 150 या 180 दिनों की, लगभग 150 दिन हो चुके हैं। ठीक है, और अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, और टेम्पोररी प्रमिला कुमारी को उस वक्त बना दिया गया, खैर टेम्पोररी नहीं, वो अभी एज ए चेयरपर्सन काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी की अपॉइंटमेंट हो सकी है 8 आदमी में से, 6 मेंबर, एक चेयरपर्सन और एक सेक्रेटरी में से सिर्फ एक प्रमिला कुमारी अभी काम कर रही हैं। अब दोस्तों हुआ क्या, जो कोविड-19 जब शुरू हुआ तो सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए देश में, और बिहार में भी ये स्कूल्स बंद कर दिए गए। अब जब स्कूल्स बंद कर दिए गए, सरकारों पर ये प्रेशर था कि, बिहार सरकार पर भी ये प्रेशर था कि स्कूल्स में फ़ी क्यों दिए जाए जब स्कूल्स नहीं चल रहे हैं। तो बिहार सरकार ने ये कदम उठाया, और ऑब्वियस से बात है कौन कदम उठाएगा, BSC PCR जो हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसने ये नोटिस जारी किए, ये इशू किए नोटिस की जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी ना बटोरें। ठीक है, लेकिन जानकारों के मुताबिक, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डिसीजन वॉइड था। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन एक आदमी के द्वारा सिर्फ लिया गया था, कोई कोरम नहीं थी। मैंने आपको बता दिया पूरी वैकेंसी क्रिएट हो चुकी थी, अभी तक वैकेंसी है और कोई मेंबर नहीं है, और टेक्निकली कोई भी डिसीजन एक कोरम के द्वारा लिया जाता है, एक आदमी डिसीजन नहीं ले सकता है। तो कम से कम, ठीक है, 3 मेंबर और एक चेयरपर्सन होने चाहिए थे। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया दोस्तों, सिर्फ प्रमिला कुमारी के द्वारा लिया गया, जो कि सिर्फ एक अकेले
चेयरपर्सन थी, तो कोरम मेंटेन नहीं हुआ। और इसके बाद सरकार की तू मैं बहुत हुई कि सरकार अपने से डिसीजन ले लेती है कुछ भी, और ये नहीं। और बहुत सारे इसी वजह से प्राइवेट स्कूल्स ने क्या किए, फ़ी ना लेने से मना कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि फ़ी लेंगे, सॉरी, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई डिसीजन से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लगभग सारे स्कूल्स ने फ़ी लिए, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स ने फ़ी, बहुत सारे स्कूल्स ने मानवता के नाम पर, एथिक्स के नाम पर फ़ीस माफ़ किए। लेकिन इस डिसीजन की काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई कि सिर्फ एक आदमी कैसे डिसीजन ले सकता है। और सरकार की भी क्रिटिसिज्म हुई कि आज तक आपने 90 दिनों की जो ये होती है कि टाइमलाइन की, उतने दिनों में आपको वैकेंसीज फिल्डअप कर देनी है। तो सरकार आज तक 150 दिनों तक क्या कर रही है और क्यों रिक्रूटमेंट्स, क्यों अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए। तो दोस्तों ये था पूरे इस टॉपिक का एनालिसिस। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। बिहार बाल अधिकार संरक्षण कल्याण के बारे में, संरक्षण आयोग के बारे में समझ में आया होगा कि क्या करती है ये और क्या इशू है और किस तरह से चीज़ें अभी चल रही है कोरोना में। आई होप आपको ये सब समझने के बाद अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि अगर आपने इतनी देर ये वीडियो देखी है तो आई होप ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू सो मच। टिल देन, टाटा, बाय बाय।